तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था और उस युद्ध में क्या-क्या हुआ था और कौन विजेता बना था? तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय प्राप्त हुआ था और सेरिंगापट्टम की संधि भी हुआ था, यानी कि हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका ऐतिहासिक काल के बारे में भी जानते हैं कि इसका इतिहास किस प्रकार का रहा है। मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य विवादों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो उसका कुछ पॉइंट है उसमें। फर्स्ट पॉइंट है, दोनों की दक्कन पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का लक्ष्य रखते थे। दूसरा पॉइंट है, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध तब शुरू हुआ जब टीपू ने अंग्रेजों के एक सहयोगी त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च का एकमात्र स्रोत था, यानी कि जो काली मिर्च का उत्पादन होता है वो त्रावणकोर जगह था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मात्र उपजाऊ के लिए वो जगह था और उस पर टीपू सुल्तान के द्वारा युद्ध कर दिया गया, जिसके बाद तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध का प्रारंभ हो गया। त्रावणकोर ने कोचीन राज्य में डचों से जलकोठल एवं कन्नौर खरीदा था, जो टीपू की एक जमींदारी थी। उसने त्रावणकोर की कृतियों को अपना संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन माना। इसमें युद्ध का परिणाम हुआ, अंग्रेजों ने त्रावणकोर का साथ दिया एवं मैसूर पर आक्रमण कर दिया। दूसरा पॉइंट हुआ कि टीपू की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या रखने वाले निजाम एवं मराठा अंग्रेजों से मिल गए। जो टीपू से जो ईर्ष्या रख रहे थे और निजाम और जो थे वो मराठा से मिल गए। वर्ष 1790 में टीपू सुल्तान ने जनरल मिडोज के नेतृत्व में सेना को हराया। फिर 1791 में देखते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में संभाला और बड़े सैन्य बल के साथ अंबुर एवं बेल्लौर होते हुए बंगलौर मार्च 1791 में अधिकृत तथा वहां की श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचा। यानी कि बंगलौर से होते हुए और वहां पर एक श्रीरंगपट्टनम जगह है जो कि 1791 में पहुंच गया और अंत में मराठों एवं निजाम के समर्थन के साथ अंग्रेजों ने दूसरी बार श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। अंग्रेज ने मराठों के साथ मिल करके और निजाम के साथ मिल करके टीपू सुल्तान के जो शासनिक एरिया था श्रीरंगपट्टनम, वहां पर आक्रमण किया। टीपू ने अंग्रेजों को डट कर सामना किया परंतु सफल नहीं हो सका। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ पूरा अपने अति के साथ सामना किया, फिर भी सफल नहीं हुआ। वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम में संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया, यानी कि श्रीरंगपट्टनम में एक संधि हुआ जिसको श्रीरंगपट्टनम संधि के नाम से जाना जाता है और युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के तहत मैसूर क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ब्रिटिश निजाम एवं मराठों के गठबंधन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बारामहल, डिडिगुल एवं मलाबार अंग्रेजों को मिल गए, जबकि मराठों के तुंगभद्रा उसकी सहायक नदियां के आसपास के क्षेत्र मिले और निजाम ने कृष्ण नदी से लेकर पेनार से आगे तक के क्षेत्रों पर अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त टीपू से 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रुपए में भी लिए गए, यानी कि जो युद्ध में जो क्षति हुआ था उसमें टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए उस समय लिया गया 1792 ईस्वी में। युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा भुगतान तुरंत किया जाना था, जो कि क्षतिपूर्ति होता है उसका जो 3 करोड़ था उसका आधा यानी कि 1.5 करोड़ रुपया तुरंत देना था, जबकि शेष भुगतान किस्तों में किया गया था, जिसके लिए टीपू के 2 पुत्र को अंग्रेजों द्वारा बंधक बना लिया गया था। और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के कारण दक्षिण में टीपू की प्रभावशाली स्थिति नष्ट हो गई एवं वहां ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित किया गया था। और टीपू सुल्तान का जो हम लोग मराठा और श्रीरंगपट्टनम के बीच जो समझौता हुआ उसका यहाँ तक किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे 1791 का।